रुपए और परसेंटेज लिखने के लिए 100, तो यहाँ आ गया 20%। ये 20% हुआ, तो ये हुआ परसेंटेज प्रॉफिट। हमेशा जो भी ये जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। बहुत लड़के लोग क्या करते हैं, सीपी की जगह पे एसपी भी लिख देते हैं, 12 लिख देगा। यहाँ दिखेगा नहीं कट रहा तो शायद काटने के लिए 12 लिख दिया, यहाँ पे 10 रहता है, यहाँ पे 12 था, नहीं कट रहा तो चलो 12 से काट के दे। कभी नहीं, हमेशा सीपी ही क्रय मूल्य ही रहेगा नीचे में। क्रय मूल्य पे ही परसेंटेज होता है, लाभ होता है, हानि होता है, सारा कुछ क्रय मूल्य पे ही निकलता है। और हानि के लिए हानि बाय सीपी इंटू 100, ये तो हानि कितना हो रहा, हानि भी कितना हो रहा, 2 10 इंटू 100 इक्वल टू 20%। ये मैंने जस्ट आपको ये बताया हूं कि किस पे निकलता। ये इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये हमेशा सीपी पे ही निकलता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या, अब दूसरा क्या लेता हूं, अंकित मूल्य क्या कहते हैं। अंकित मूल्य किसको कहते हैं? अंकित मूल्य कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये पेन आपको बताया कि 10 रुपए में खरीदा हूं। अब तो आजकल के समय ना, आजकल के जो समय जो चल रहा है बार्गेनिंग का, कि आप कुछ भी जाइए मार्केट में बार्गेनिंग करना हमको कि 10 है 5 कीजिए 7 कीजिए, तो क्या डीलर क्या बार बार अपना लॉस करके देगा, कम करेगा? तो क्या करता है, पहले से ही ज्यादा अंकित कर देता है वस्तु को। जैसे हम 100 पे खरीदे हैं, यदि मैंने इस पे अंकित मूल्य, यदि इसको मैंने 100 रुपये में खरीदा हूं, अब मैं इसको अंकित करके 120 कर दिया, मैंने इस पे लिख दिया है कि अंकित कर दिया, मैंने अपने से अंकित कर दिया, उसको कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, जिसको मैं अपने से बढ़ा करके लिख देता हूं। एक डायग्राम में समझाना चाहता हूं इसको, अंकित मूल्य को। ये सारा चीज समझ में आ गया आप लोग को? अब अंकित मूल्य पे मैं आ रहा हूं। मैं इसे मार्क प्राइस, हाँ ये मार्क प्राइस ही बोलते। देखिए चलिए इसको अब मैं अंकित मूल्य को थोड़ा सा डेमो देना चाहता हूं। ये देखिए, यदि सीपी 100 रुपये है तो हम इसको क्या किया, मार्क करके मैंने इसको कर दिया 20%, इसमें मैंने 20 रुपए इसमें ऐड कर दिया, 20 रुपए प्लस, ज्यादा मैंने बढ़ा करके लिख दिया हूं, तो अभी इसका दाम कितना हो गया, 120 रुपए। अब मैं चाहता हूं कि इस पे मैं छूट दे रहा हूं कुछ, चलिए मैं 8 रुपए का छूट दे रहा हूं, 8 रुपए का छूट दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 112। फिर भी देखिएगा इसको परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो रहा, फायदा हो रहा। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब क्या, अंकित मूल्य मतलब क्या होता है कि हम कोई भी वस्तु को खरीद के लाया हूं, उसपे मैं जो मार्क कर रहा हूं, मैं जो लिख रहा हूं, उस पर कितना बढ़ा करके लिख रहा हूं, वो उस पर फिर मेरे को जो छूट मिलता है, उसको छूट जो हमेशा मिलता है ना, वो अंकित मूल्य पे ही मिलता है। छूट जो देता है विशेष करके वो अंकित मूल्य पे ही देता है, वो अपने घर से कहीं से देगा नहीं, वो अपने घर थोड़ी लॉस करके, कोई बिजनेस कर रहा है तो लॉस करके थोड़ी देगा, तो हमेशा वो अंकित मूल्य पे ही छूट देगा। तो ये इसका अंकित मूल्य है, ये प्रॉब्लम। इस तरह करके ये डायग्राम के अनुसार हम लोग इसे समझ सकते हैं कि यदि मैं 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा हूं, उस पर ज्यादा मैंने बढ़ा करके लिख दिया, 20 रुपये ज्यादा लिख दिया, तो अब तो उसका हमारे पे इतना हो गया, और मैं उसको 8 रुपए का कम कर दे रहा हूँ, छूट दे रहा हूँ, तो फिर मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो टोटल मेरा 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका कहने का मतलब क्या हो गया, यदि पूछा जाएगा कि किसी वस्तु का सीपी 100 रुपये है, 20% यहाँ जैसे इसको
हम इधर समझते हैं ये वाला चीज। जो मैं अब वो जो सवाल जो था वो सवाल को लेता हूं, जो जो 1920 रुपया मैंने बता रखा था वो सवाल को मैं यहाँ पे लेता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे अंकित मूल्य आपको समझ में आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? अंकित मूल्य के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही बताइए, यस या नो पहले बताइए, फिर मैं वो सवाल पहले आऊंगा। अंकित मूल्य कहने का मतलब हुआ कि जिस मूल्य का मैं खरीद रहा हूँ यदि मैं उसको बढ़ा करके लिख दे रहा हूँ तो वो मेरा अंकित मूल्य कहलाएगा। अंकित मूल्य जैसे मैं ये 100 में खरीदा हूँ, इसको मैं 120 करके लिख दिया तो ये मेरा अंकित मूल्य हुआ। फिर मैं इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। अंकित मूल्य पे ही हम लोग सेलिंग पे ही आते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज आ गया। अब चलिए मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, वो 1900 पे। क्या क्वेश्चन था क्या कि कोई व्यक्ति है, सीपी उसका दिया हुआ था 1920 रुपए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सीपी कितना, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 1920 रुपए था, ठीक है। और डिस्काउंट दे रहा, वो छूट दे रहा, छूट जो दे रहा है 20%। तो छूट हमेशा किस पे दिया जाता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। क्या ये मेरा अंकित मूल्य था? ये तो अंकित मूल्य मेरा है ही नहीं, ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो इस पे तो मेरा छूट नहीं मिलेगा। तो लाभ जो हो रहा है तो इसी पे ना मेरा लाभ होगा। तो मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है लाभ परसेंट वो कितना होगा 20%। तो 20% किस पे निकलेगा? इस पे निकलेगा। तो एसपी कितना हो जाएगा? तो एसपी मेरा हो जाएगा यहाँ पे 20% को हम 5/4 भी कर सकते हैं, 20% को 5/4 भी कर सकते हैं। अब यहाँ 4 से काट दीजिए इसको, 4 चौके 16, 4 8 32, 0, 24 को 5 मारते मैंने इसको 2 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 2400। ये है 5/4 कहां से आया? किसी का ये तो सवाल नहीं है कि 5/4 कैसे लिख दिए आप। पच्चीस परसेंट का जो लाभ हुआ है, जैसे 25% का लाभ हो रहा था ना, यहाँ 25% का जो लाभ हो रहा था, 25% का जो लाभ, 25% का मतलब क्या था, हम 25 लिखते हैं, लाभ जो हुआ 25, तो परसेंट को हटाने के नीचे में 100 करेंगे तो कितना हुआ 1/4, मतलब 4 के में 1 रुपये का लाभ हुआ। 4 में 1 मतलब हम 4 का वस्तु कितना बेच रहे हैं 5 में, तो 4 का वस्तु जो था हम 5 में बेच रहे हैं, मतलब 4 में मेरा करे मूल्य है, तो 4 बराबर क्या हुआ, यही 4 बराबर है ये, और बराबर ये है 1920, तो 5 बराबर कितना आएगा 2400। आया समझ में? आप वहां पे एग्जाम देने जाइएगा तो आपको ये सब चीजें समझ में आना चाहिए। ये है। चलिए मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं, आपका ही एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिए आपका एग्जाम से रिलेटेड और एक क्वेश्चन था, मैंने देखा था, रुकिए, एक वस्तु से रिलेटेड था, उस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाइएगा, बन जाएगा ये, मैं अभी आपको जो समझाया हूं उससे। मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा, ठीक है, लिख ही देते।
ये किसी वस्तु को 10% और 20% क्रमशः क्रमगत लाभ पर बेचा जाता है तो लाभ परसेंट कितना होगा? ये चीज है। जैसे आता है नहीं है कि किसी आयत का 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई में लंबाई में 12% बढ़ा दिया, तो उसका लाभ पर क्षेत्र एरिया में कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा? ये जो सवाल हुआ। किसी के एरिया में किसी कोई वर्ग है उसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया गया तो उसका क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन हो गया। फिर एक होता है कि कोई वस्तु है उसको हमने 10% प्रॉफिट में बेचा, फिर मैंने 20% प्रॉफिट में बेच दिया, तो वस्तु का टोटल प्रॉफिट कितना परसेंट होगा? इस तरह का जो सवाल होते हैं वो मैंने इस तरह का ही सवाल में ये सारा पूछा जाता है। ये चीज है। आया? सभी का सही जवाब है 32 जितने लोग भी बोल रहे हैं 32% राइट आंसर है। 32% राइट है। ठीक है। इसके लिए क्या होता है ना, जैसे होता है इसका 10% प्रॉफिट, फिर 20% प्रॉफिट, फिर प्लस 10 इंटू 20/100, तो ये 2 आएगा यहाँ पे, 10 20 30 प्लस 2 32। यदि एक पे 10% का लाभ हो रहा, दूसरे पे इस पे 20% लाभ हो रहा है, इसमें 10% का हानि हो रहा, तो फिर कितना परसेंट होगा? यदि इस तरह रहा तो हम कितना करेंगे इसको? फिर हम इससे किस प्रकार करेंगे? यदि 20% का प्रॉफिट फिर 10% का हानि, तब कितना होगा? 8% सही है आंसर। ठीक है। तो ये परसेंटेज, ये जो परसेंट वाला जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये वाला चीजें जो होता है ना, सक्सेसिव जो केस होता है, ये आप लोग ये पता है अच्छा से। ठीक है। मैं ये पोर्शन अब मैं नहीं कर रहा हूं, अब मैं दूसरा कराना चाह रहा हूं। एक एवरेज से आप ही लोग का क्वेश्चन था कहाँ? देखिए मैं एक एवरेज का क्वेश्चन था यहाँ पे, मेरा एग्जाम का ही, आप ही लोग एग्जाम का है। देखिए मैं क्या था क्वेश्चन का, और एक मैं प्रॉफिट लॉस का कराना चाह रहा हूँ, वस्तु से रिलेटेड था। मैं वो भी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन था टोटल मैंने देखा, वो 3 क्वेश्चन में आज मैं कराना चाह रहा हूँ। देखिए वस्तु से क्या था, वस्तु का सीपी और इस वस्तु का एसपी बराबर हो तो लाभ या हानि पता। ये जैसे बोला 16 वस्तुओं का सीपी और 20 वस्तुओं का एसपी बराबर हो तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? अच्छा वो समझ में नहीं आया। ठीक है मैं उसको बता दे रहा, वो मैं आप लोगों का जस्ट डेमो क्लास दे रहा हूँ कि मैं आपको पूरा डीप तो नहीं आज बता सकता हूँ, एक चैप्टर को उठाऊं, हर एक चैप्टर को समझा सकूं, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा क्लास दिया गया, मैं उसी में सारा कुछ थोड़ा टच करना चाहता हूँ, हल्का हल्का था। अब मैं पूरा पढ़ाई नहीं, मैं हर एक चैप्टर को समझाने नहीं, एक एक चैप्टर समझा, मैं थोड़ा सा रीजनिंग भी बताना है, जीके करंट अफेयर भी बताना है, सारा कुछ बताना है।
तो प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आप लोग का सब कुछ समझाऊंगा कैसे कैसे हो रहा है। अच्छा फिर से समझाऊंगा, जो प्रॉफिट लॉस हो, एवरेज हो, जितने भी सारा मैथ का मैंने चैप्टर बताया वो सारा चैप्टर वाइज में समझाऊंगा, एक एक करके अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। एक मिनट। आज तो डेमो क्लास दे रहे हैं ना, आज तो सारा कुछ सभी को लेके चलना होगा ना, सभी कुछ बताना है। थोड़ा सा करंट अफेयर भी मैं बताना चाहूंगा, आप लोग एग्जाम में किस तरह के करंट अफेयर आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को कितना आंसर आ रहा सभी का? देखिए इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट कीजिए सभी लोग, बताइए कितना आ रहा है जल्दी से। सभी 20% बोल रहे हैं, 20% होगा क्या? देखिए 25% होगा यहाँ आंसर, 25% होगा, 25%। प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। हाँ 25% लॉस होगा, 20% जो बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं, 25% होगा यहाँ। पच्चीस परसेंट होगा यहाँ पे। ये जो वस्तु होते हैं ना, जो वस्तु होते हैं ना वो जस्ट रुपीस का उल्टा होता है। जैसे हमने 10 वस्तु को खरीदा, 12 वस्तु बेच दिया, तो 2 वस्तु तो मेरा घर से चला गया, ठीक है, मेरे घर से 2 वस्तु चला गया तो वो लॉस हो गया। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि वस्तु बोला जा रहा है या रुपए बोला जा रहा है। यदि यहाँ पे बोलता है 16 रुपये का, 16 रुपये है मैं खरीदा, अब 20 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट होता वहां पे। लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि 16 वस्तु जो खरीदता हूँ 20 वस्तु मैं उतना में बेचता हूँ, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, हानि होगा। ये बात को ये चीज है जो टॉपिक है उसको समझना पड़ेगा आपको कि जो वस्तु बोला जा रहा है यहाँ पे, ये जो है ये वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, 16 वस्तु या रुपए नहीं है, इस पे ध्यान देना होगा आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें लॉस आएगा क्योंकि हम 20 वस्तु बेच दे रहे हैं, 20 वस्तु बेच दे रहे हैं, तो मेरा 4 का नुकसान हो जाएगा किस पे, 16 पे इंटू 100, 4 से कट जाएगा 25, तो मेरा हानि हो जाएगा 25% का, 25% का मेरा लॉस हो जाएगा। %25 का लॉस हो जाएगा। फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को बताया ही, तो आप ऐसे समझ, बोले तो उल्टा हो जाता है। जैसे इसका ये वस्तु है, इसको रुपए समझ लीजिए, ये भी रुपए समझ लीजिए, तो ये आपके लिए रुपए हो गया। सीपी जो होता है उल्ट, जैसे आपका यहाँ पे वस्तु दिया है सीपी, यहाँ लिख देते सीपी एसपी, ठीक है, वस्तु है 16, ये 20 है, तो वस्तु आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे करें, तो इसको आप एक काम कीजिए, इसको रुपए में बदल दीजिए, तो रुपए क्या उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा धर लीजिए, 20 रुपए हो गया, ये हो गया 16 रुपए, ये 16 रुपए में बेच रहे हैं, 20 रुपए में बेच रहे हैं, ये 16 रुपए में बेच रहा है, इसको उल्टा समझ लीजिए कि ये 16 रुपए में बिक रहा है, 20 रुपए में बिक रहा है, ठीक है, तो
इस पे जो बेच रहे हैं हम इसको, जैसे ये कह लीजिए ये 16 रुपये 20 रुपये में खरीदे हैं, ये 16 रुपये में, तो इस पे कितना का हो रहा है 4 का, लेकिन हमको तो निकालना वस्तु पे, तो वस्तु कितना था 16 था, 200। ये इस तरह करके आप समझ सकते हैं इसको। एवरेज का ये तो एग्जाम में जो आया मैं वो क्वेश्चन सब दिखा रहा था आप लोग को। मेरा देखिए, मैं आप लोग का सब्जेक्ट वाइज पढ़ाने नहीं आया, मैं जस्ट जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, मैं उस पे बेस पे ही बता रहा हूँ आप लोग किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, वो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। यदि आप लोगों के पास कोई किसी भी तरह का मैथ का क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें भेज सकते हैं, बता ग्रुप में डाल सकते हैं कि ये इस तरह क्वेश्चन है, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप लोग उसका हल मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एवरेज का भी क्वेश्चन था कि अजीत के पास 9 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। मैं एवरेज के क्वेश्चन में मिला है। देखिए मैं इसको क्वेश्चन को, आप लोग इसको कैसे हल करते नहीं पता, मैं इसको हल करके दिखाऊंगा। 2 तरीका सीधे, बहुत तरीका है इसको बनाने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का औसत का, अजीत के पास 9 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। अजीत के पास 9 पारियों के लिए निश्चित औसत है। निश्चित औसत है। औसत कितना बताया नहीं गया, ठीक है। उन्होंने 10वीं पारी में 100 रन बनाया, जिससे उसका औसत बढ़ करके औसत में 8 की वृद्धि हो गई। तो नया औसत क्या है? या पुराना क्या है, या पहले क्या है? पहले 1 नंबर में है नया औसत क्या है, दूसरा है पहले औसत कितना था। ये सवाल रहा आप लोग का। ये सवाल है कि अजीत के पास 9 पारियों का एक निश्चित औसत था, लेकिन 10वीं पारी में उन्होंने 100 रन बनाए, जिससे औसत में 8 की वृद्धि हो गई। उसका नया औसत क्या है? इस तरह के जो सवाल आते हैं, रीजनिंग का सवाल मैं करा रहा हूँ। 2 मिनट रुके, 2 मिनट में मैं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन कीजिए, इसका मैं रीजनिंग का करंट अफेयर का थोड़ा क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोग को। ये औसत का बताइए, औसत का। मैथ जब बता रहा तो उसको समझाना ही पड़ रहा, ठीक है, चैप्टर में थोड़ा टच करना पड़ रहा। तो ये इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? कितना होगा आंसर? जल्दी जल्दी देखते हैं कौन कौन दे रहा, कितना जल्दी दे रहा। ये इस क्वेश्चन का तो ये वाला है, ठीक है। चलिए इसका आंसर और इसका आंसर, ये दोनों का आंसर देना आप लोग को कि नया औसत क्या है, अब पहले का स्टार्टिंग का औसत क्या है।
सर मैं एनसीएल का ही पुराना ही पेपर को मैं लिया हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसी कारण उठाया हूँ। इस तरह की क्वेश्चन आ रहा है, मैं नया क्वेश्चन नहीं लिया हूँ कि मैं अपने खुद से बना करके ये क्वेश्चन को बनाइए। बहुत जन है कि जो देख लिया है वो मार देगा कि इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसको समझना पड़ेगा कि क्यों इस तरह का, इसको बनाएंगे कैसे। यदि यहाँ पे 9 पारी नहीं, यहाँ पे 20 पारी आ गया है या 30 पारी आ गया है या 50 पारी दे दे, तो इसी में कैसे समझाएंगे, समझेंगे। जिस दिन हम एवरेज चैप्टर समझाएंगे ना आप लोग को, उस दिन आपको हम बहुत डिटेल में बताएंगे इसका, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा टच करूंगा इस एवरेज को। भोजन 32 बोल रहा है, भोजन 28 बोल रहा है, लेकिन ये जो पहला औसत कितना था, पहले का औसत कितना है, ये क्वेश्चन ये वाला हम पूछे, पहले का औसत कितना था, पहला औसत, नया औसत नहीं पूछ रहे, पहले का औसत कितना था ये हम पूछ रहे सवाल में। इंक डार्क ही, मैं बोल दे रहा हूं क्वेश्चन को, अजीत के पास 9 पारियों के लिए निश्चित औसत है, 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए जिसमें उसके औसत में आपकी वृद्धि हो गई, तो पहले औसत कितना था। न्यू औसत नहीं मैं पूछ रहा हूं, पहले का औसत कितना था ये मैं जानना चाह रहा हूं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, सभी लोगों ने 28 जो दिया है वो बहुजन पहले का औसत बहुत सही है, ठीक है। 20 जिसका भी है पहले का औसत वो सही है, और न्यू औसत कितना होगा 28, ये भी सही है, इसका 20 होगा, इसका 28 होगा, इसका 20 होगा, ये जो जो आंसर दे रहा है वो सही है। देखिए इसको बनाएंगे हम इजी तरीके से बनाएंगे, इसको हम इजी में बता रहा हूं, इसको मिटा करके मैं आपको बेसिक से शुरू में समझा। औसत कहने का मतलब क्या होता है ना, औसत थोड़ा सा मैं औसत बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि औसत कहने का मतलब होता है बराबर। जैसे आपका कोई 100 कमा रहा है, कोई 110 कमा रहा है, कोई 120 कमा रहा है, कोई 90 रुपये कमा रहा है, तो बोलेगा इसका औसत कितना होता है, तो औसत क्या है, तो औसत कहने मतलब सबको बराबर बराबर, इस सबको जोड़ेंगे हम, तो इसको सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये हो गया 200, 300, 420, इसको हम 4 से डिवीजन, कुल संख्या कितना उसे 4 से डिवीजन कर देंगे, तो आ गया 105, तो इसका औसत कितना हो गया 105, इसी को कहते हैं औसत। औसत कहने का मतलब हो गया बराबर बराबर सबको मिलना चाहिए, बराबर भागों में, ठीक है, तो उसको हम औसत कहते हैं। बस ये इसका थोड़ा सा मैंने टच किया हूँ कि इसका औसत क्या है, उसको मैं फिर मैं अब वो क्वेश्चन का आंसर मैं बताना चाह रहा हूँ जो क्वेश्चन था। देखिए 9 पारियों में माना कि उसका औसत जो है x है, माना 9 पारी का औसत x, तो टोटल औसत कितना हुआ, रन कितना हुआ, 9 पारियों में रन हो गया 9x, गुना हो जाएगा 9x हो गया, तो 10वीं पारी में कितना होगा उसका, तो 10वीं पारी में कितना होगा, तो 9x अब प्लस 100 बनाया था 10वीं पारी में, कितना हो गया, तो जो 9x प्लस 100 टोटल कितना 10 पारी में था, बराबर उसका औसत x माने थे, और वृद्धि कितना हो गया x, तो वृद्धि कितना हो गया, वो 8 करके वृद्धि हुआ, प्लस 8, ये दोनों होगा बराबर, इसको सोल्व करने से आंसर आ जाएगा 9x प्लस 100 इक्वल टू 10x प्लस 8, 80, अब इसको इधर ले जाइए, ये आएगा 20 इक्वल टू x बराबर कितना आएगा 20, 9 का मान था 9 पारियों का औसत, तो 10 पारियों का 10वीं पारी में कितना हो जाएगा, ये तो 20 प्लस 8 हो गया 28, ये हो गया नया औसत, 9 पारी का पहले का औसत हो जाएगा 20।
हम्म हम्म चलिए, ये समझ में आया। चलिए हम इसको एक ट्रिक में ये तो इतना हम एग्जाम में कर पाएंगे, इतना पेपर में नहीं ना कर सकते हैं। हम इसको एक इजी तरीका में समझाते हैं। ये देख लिए, चलिए मैं इसको इजी तरीका में समझाना चाहता हूँ कितना होगा। देखिए, नौ पारी तक तो उसका पता नहीं मुझे कितना है, लेकिन 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, जिसके कारण 8 का वृद्धि हो जा रहा। तो 10 पारी में उसका 8 का वृद्धि हो रहा, तो 10 कितना हुआ, 80 हो गया इधर। और टोटल मेरा कितना था, 100 शुरू में जो 10वीं पारी में बनाया, और प्लस 80, टोटल कितना हुआ 180। कितना पारी में, 9 पारी का, तो आया यहाँ पे 20, और 8 का जो वृद्धि हुआ तो जोड़ देंगे 8, तो हो गया 28। उसका नया औसत 28 हो गया, पुराना औसत 20 हो गया। ये हुआ सोच करके बनाने वाली चीज कि हम 10 पारी में मेरा 8 का औसत का वृद्धि हो रहा, तो मेरा टोटल वृद्धि कितना हो गया 80। 8 करके 10 तक बढ़ेंगे तो 80 होगा। और 100 रन पहले बना चुका है 10वीं पारी में, तो टोटल कितना हुआ 180। तो 9 पारियों का औसत कितना हुआ, 9 से डिवीजन कर देंगे 180 को, तो आएगा कितना 20। और 20 का जो वृद्धि हो रहा तो 8 कर देंगे तो हो जाएगा 28। तो इसको हम इस तरह से सोच सकते हैं। ये एवरेज से रिलेटेड है। अब मैं थोड़ा आप लोग को, कुछ लोग बोल रहे थे रीजनिंग बताने के लिए, कुछ लोग बोल रहे थे करंट अफेयर के लिए। मैं रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, घड़ी वाला। रीजनिंग का कौन सा चैप्टर बोल रहे बोलिए, कैलेंडर, घड़ी, क्लॉक, डिस्टेंस, क्या कैलेंडर का जल्दी से बोलिए, कौन सा चैप्टर बताएं। घड़ी, कैलेंडर, जो बोलिएगा वही बताएंगे। घड़ी, कैलेंडर, सीरीज, जो भी बोलिएगा वो जल्दी जल्दी बताइए, क्या बताना, क्या जानना है। कैलेंडर लोग ज्यादा करके बोल रहे हैं। कैलेंडर का देखिए, कैलेंडर का बहुत बेसिक से समझाना पड़ेगा मुझे तो, क्योंकि कैलेंडर चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, दो 2022 का 25 नंबर क्वेश्चन, ये तो डायरेक्शन वाला है। डायरेक्शन रुके मैं इसको करा देता। मैं एक एक चैप्टर करके, आज तो मैं डेमो दे रहा हूँ ना, कल जब नेक्स्ट बार आऊंगा तो एक एक चैप्टर लेकर के आऊंगा, एक चैप्टर लेकर के ही आऊंगा। जैसे एक में एक था घड़ी से रिलेटेड ही था, घड़ी का रिलेटेड था। जैसे सुबह कोई घड़ी 8, सुबह का 8 बजे कोई घड़ी मैंने देखा, और वो 2 बजे तक राउंड किया, तो उसका कितना डिग्री वो मूवमेंट किया, वो जो मूवमेंट वाला जो आता है कि कितना डिग्री उसने घूमा, मूवमेंट किया। ठीक है, ये है। यदि चलिए ये वाला ठीक है, चलिए समझ में आ गया। कोई घड़ी है, वो 8 बज रहा है, और वो 2:25 में मूवमेंट कर रहा, तो कितना डिग्री कौन बना रहा, इस पे बनाइएगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था, इसी बेस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक देखिए आप लोग,
बताइए इसका बताइए। चलिए 230 ले लिया हूँ। अब बताइए कितना डिग्री कौन बनाएगा? दो 30 PM कितना डिग्री कौन बनाएगा? घड़ी का जो जितना भी क्वेश्चन है ना वो एक ही फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। उस फॉर्मूला को ही मेन है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे इसको बैठाइएगा तो ही बन जाएगा। डिग्री का जितना भी क्वेश्चन है डिग्री से रिलेटेड जितना भी आएगा वो सब उस डिग्री उस फॉर्मूला पे बैठाने से ही बन जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है ना, 60 डिग्री 60 आवर माइनस 11 AM बाई 2 डिग्री। इस पे यदि आप बैठा दीजिएगा तो वो क्वेश्चन का हल हो जाएगा। देखिए 2 बजा, जैसे 8 से 2 आपका क्वेश्चन में था ना, 8 से 2 बजे तक का। देखिए क्या लड़के लोग कैसे बैठाया कि 8 से 2 हम कितना आवर चले हैं, 8 9 10 11 12 1 2 टोटल 6 आवर, 6 आवर ट्रेवल किया। तो 60 इंटू 6 11। एम तो उसमें था नहीं, जो क्वेश्चन था उसमें एम था नहीं, तो एम कितना होगा 0 बाई 2। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा पोर्शन। अब इसको हम हल करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 360 बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आंसर। ठीक है 180 डिग्री जो आपका बुक में था। मैं बुक वाला नहीं, जो मैं यहाँ दिया हूँ अभी से सोल्व कराता हूँ। ठीक है इसी बेस पे ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। घड़ी वाला देखिए ये 60 है, आवर कितना होगा 6 माइनस ये 11 है, ये 30 है, तो 30 मिनट 11 इंटू 30 बाई 2 ये होगा। अब इसको इंटू करें कितना आएगा 360 माइनस 330 बाई 2। इसको माइनस करें कितना आएगा यहाँ पे 30 बाई 2 15 डिग्री, 15 डिग्री आंसर आएगा उसका। आप इधर से देखिए 15 और अपोजिट डायरेक्शन और एक डायरेक्शन होता है। देखिए कोई घड़ी बनता है ना, घड़ी का चित्र देखिए ऐसा रहता है। ठीक है एक दो तीन ऐसा रहता है। तो देखिए कोई भी घड़ी का जो डायरेक्शन रहेगा ना, ये जो रहेगा ये, तो दो कोण बनता है हमेशा। देखिए जब घड़ी यहाँ पे रहेगी, मिनट का सुई यहाँ, घंटे का सुई यहाँ, तो एक यहाँ डायरेक्शन बनेगा, एक ये, दो बनता है। तो इसमें तो 80 डिग्री आ रहा है, तो 80 डिग्री का मतलब यदि हम इस तरह देख रहे हैं ये 80 बन रहा है तो इधर भी 80 बनेगा, तो बराबर आएगा। लेकिन जब ये वाला आ रहा है, जब 15 डिग्री आ रहा है ना, तो 15 डिग्री कहने में मतलब क्या हो रहा है, एक पोर्शन इधर का ही बन रहा है, ये वाला, ये 15 डिग्री इधर, तो 360 में यदि हम 15 घटा देंगे ना तो और एक आता है। तो दोनों का आंसर हो सकता है। दोनों ऑप्शन में आएगा तो दोनों में से दोनों देना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा कितना 3 4 5, ये एक आएगा कि दो आएगा। ठीक है ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा डिग्री से रिलेटेड जितना भी आपका क्लॉक का आएगा, घड़ी से रिलेटेड आएगा, सारा इस पे बैठाइएगा, सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है एक ये है जो आपका दो था, और एक में रीजनिंग का
कैलेंडर का क्वेश्चन था आपका, कैलेंडर के क्वेश्चन था, देखिए आपका इसी साल का था। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? एक कैलेंडर से मैं बता दे रहा हूँ। कैलेंडर जो होता है ना, कैलेंडर का बेसिक क्या है ना, ईयर, लीप ईयर, जनरल ईयर, लीप ईयर। जो जनरल ईयर होता है वो 365 दिन का होता है। जनरल ईयर जो होता है वो 365 का होता है। हेलो हेलो। ठीक। ठीक। ओके ओके ठीक। सॉरी, बोलता